दोस्तों शादियों का सीजन फिर सर पर है और हमें पूरा विश्वास है कि एक आधी इनविटेशन तो आपके पास भी आई होगी और हो सकता है कि आप जाने के लिए सूट बूट पहनकर तैयार भी हों। लेकिन जरा रुक जाइए जनाब, इस कोरोना काल में शादियों की दावत खाने से पहले जरा ये तो देख लीजिए लॉकडाउन में शादियां हो कैसे रही है, क्योंकि सरकार ने तो इस तरह के समारोह में पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। लेकिन भला लोग कहाँ मानने वाले हैं, वो शादी करके रहेंगे फिर चाहे कैसी भी करनी पड़े। और उसी के चक्कर में ऐसी ऐसी शादियां देखने को मिल रही हैं जिन्हें देखकर तो साला हमारी शादियों पर से विश्वास उठ जा रहा है। यकीन नहीं आता तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक चिपके रहिए, ऐसे होश उड़ेंगे कि क्या बताएं। सबसे पहले तो आप इन लोगों को देखिए। नहीं, ये कोई स्कूल के बच्चे नहीं है जिन्हें टीचर ने सजा दी थी, बल्कि ये तो बाराती है जहां शादी की दावत खाने के चक्कर में इन्हें मुर्गा बनना पड़ा। ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं ये टीकमगढ़ लिधौरा गांव का है, जहां बाराती सज धज कर बड़े मजे से निकले तो पुलिस वालों ने भी इनकी अच्छी बैंड बजाई। असल में हुआ ये कि पुलिस लॉकडाउन के दौरान जब चेकिंग कर रही थी तब एक पिकअप गाड़ी निकली जिसमें दूल्हे के साथ 22 बाराती बैठे हुए थे। अब आप खुद ही समझ जाइए कि एक गाड़ी में 23 लोग, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां। बस फिर क्या था, तहसीलदार ज्योति राजपूत ने सबको गाड़ी से उतरवाया और सड़क पर मुर्गा बना दिया, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अब बेचारे बाराती घर से तो बैंड बाजे के साथ नागी डांस का प्लान बनाकर चले थे, लेकिन यहाँ तो पुलिस वालों ने इनका कुकड़ुक्कू कर दिया। दोस्तों जहाँ एक तरफ इतनी ज्यादा महामारी फैल रही है कि लोगों की लाश जलाने के लिए शमशान घाट कम पड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संक्रमण के इस दौर में लोग शादियां करने से बाज नहीं आ रहे। अब इन महान लोगों को कौन समझाए कि शादी तो बाद में भी हो सकती है, लड़का लड़की थोड़ी ना लॉकडाउन में भागे जा रहे हैं। लेकिन अगर एक बार जान चली गई तो भैया चाह कर भी वापस नहीं आती। इसीलिए अगर आपके दिमाग में भी शादी ब्याह के लड्डू खाने का ख्याल आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दिमाग में बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए, और अगर इतने से भी पेट नहीं भरा तो बस इसी तरह से बने रहिए, क्योंकि आगे दिखाई जाने वाली चीजें तो आपको और भी ज्यादा झटका देंगी। दोस्तों अब आप इस वीडियो पर नजर डालिए, जो कि कहीं नहीं बल्कि बिहार के बेगूसराय के परिहारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस के हत्थे ये बारात चढ़ गई। हुआ ये कि समसा निवासी विजय कुमार की शादी सहरसा जिले की नेहा कुमारी के साथ 3 मई को तय हुई और 4 मई को इन्हें दुल्हन को लेकर बारात वापस लौटानी थी। लेकिन तेज बारिश के कारण रास्ता हो गया जाम और बारात रास्ते में ही फंस गई, और इसी बीच सरकार द्वारा 5 मई से लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई। यानी कि आफत पर आफत आ गई, जहां दूल्हे राजा निकले तो बिना लॉकडाउन वाली शादी के लिए थे, लेकिन दुल्हन को ब्याह कर लाते लाते लॉकडाउन पूरी तरह से लग चुका था। इसीलिए जब ये अपनी 8 गाड़ियों के काफिले के साथ वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही पुलिस वालों ने इन्हें धर लिया और लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने के आरोप में बारात को काफी लंबे समय तक रोक कर रखा। अब पुलिस तो अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लेकिन बेचारे नए नवेले दूल्हा दुल्हन को लॉकडाउन के चक्कर में काफी पापड़ बेलने पड़े। ऊपर से इनका पुलिस से पाला पड़ा सो अलग। लेकिन भैया लॉकडाउन में कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। सड़क पर खड़े होकर हवा खाने वाले इंसान तक को पुलिस कब्जे में ले लेती है, वो छू भी नहीं कर सकता। इसीलिए मियाँ मौका है तो संभल जाओ, वरना अभी तो ये कोरोना का लंबा चलेगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपको एक ऐसी शर्मनाक घटना के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आप भी हाय तौबा करने लग जाएंगे, क्योंकि हर बार पुलिस वाले बारातियों पर हावी हो ये जरूरी नहीं। कई बाराती भी ऐसे हैं जो अपना दबदबा बनाने से पीछे नहीं हटते। ये वीडियो जालंधर के एक शादी समारोह का है, जहाँ जालंधर के प्रताप बाग में एक शादी में जब पुलिस रेड करने गई तो वहाँ जमकर हंगामा हुआ, और बारातियों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जब ये लोग पुलिस से परमिशन लेने गए थे तो उनसे 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, और रिश्वत ना देने पर अंदर करने की धमकी देनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि शादी में परेशान करने भी पहुँच गए। ये मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि बाराती रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और लगातार पुलिस वालों पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनके साथ धक्का मुक्की करी। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और अंत में पुलिस वालों को बिना किसी गिरफ्तारी और मुआवजा के इन लोगों को छोड़ना पड़ा। अब क्या पता कौन सही था कौन गलत, लेकिन जिस हिसाब से बाराती पुलिस वालों पर हावी थे उससे तो ये साफ है कि इन लोगों को संक्रमण से ज्यादा बारात की दावत खाने की फिक्र है। तभी तो सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर ये पुलिस वालों से भिड़ गए। दोस्तों अब आप जो वीडियो देख रहे हैं ये गांव पीली मंदोरी का है, जहां पर इतने जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही है कि लोग भूल ही गए कि कोई लॉकडाउन भी लगा हुआ है। अब जाहिर सी बात है जब इस तरह की लापरवाही करी जाएगी तो पुलिस भी शांत बैठने वाली नहीं है। तभी तो सूचना मिलते ही पुलिस यहां पहुंची और जितने भी बाराती घराती सब थे उनको वापस अपने घर चलता बनने को कहा। पुलिस अधिकारियों ने साफ तौर पर रिश्तेदारों को समझा दिया कि भैया देखो जान से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं, अगर जान रहेगी तो शादी बाद में भी हो जाएगी। अभी तो लोगों को पुलिस प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप खुद ही बताइए भला इस
इस तरह की भीड़ भाड़ वाली शादियों में जाना किसी मौत के कुएं में कूदने से कम थोड़ी ना है। अब अगला केस तो और भी ज्यादा रोमांचक है दोस्तों, जरा गौर से सुनिएगा। जहां कोरोना के टाइम पर शादी और बाकी के आयोजनों को लेकर प्रशासन ने हर तरह की गाइडलाइंस दी हुई है कि किस फंक्शन में कितने लोग ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। और अगर शादी की बात की जाए तो सरकार ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर 50 से ज्यादा लोग पाए जाते हैं तो दूल्हे के साथ साथ सारे बारातियों पर केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। अब आप इस वीडियो को देख लीजिए जो दिल्ली का बताया जा रहा है और ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इस शादी में कोरोना के नियमों के साथ खिलवाड़ करके खूब सारी भीड़ तो इकट्ठी कर दी गई, लेकिन असली बारात यानी कि पुलिस वालों का ख्याल किसी को नहीं आया। तभी तो जब पुलिस यहाँ पहुंची हर कोई यहाँ वहाँ भागने लगा। पर सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब नियम कानून तोड़ने वाले दूल्हे राजा भी भागते हुए पाए गए। अब आप खुद ही देखें कि कैसे दूल्हा पुलिस के हत्थे चढ़ने से भाग रहा है। अब इन्हें कौन बताए कि अगर नियम कानूनों का पालन करते हैं तो इस तरह मुंह छुपाकर भागना नहीं पड़ता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद तो भैया आपका तन बदन कांपने लग जाएगा और शादी के नाम से ही बुखार आ जाएगा। जहां ये दूल्हा दुल्हन इतनी तेज भाग रहे हैं कि मिल्खा सिंह को भी पछाड़ दें। अब इस वीडियो को भी देखिए जहां बाराती बड़े मजे से नाचते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। तभी तो जैसे ही पुलिस को इनके इस बैंड बाजा बारात के बारे में पता चला, वैसे ही पुलिस लाठी डंडी लेकर यहाँ पहुँच गयी। फिर तो आप देख ही सकते हैं कि पुलिस के धावा बोलने के बाद सारे बाराती इधर उधर भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। अब अगर आपको भी इस तरह की बारात से बचना है तो चुपचाप घर पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए हमारी वीडियोस देखिए जनाब। वैसे आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों इतना कुछ देखने के बाद तो आप ये बात बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि कोरोना काल में शादी करने का मतलब है कि पकवान की जगह पुलिस के डंडे खाना, जहां आपका स्वागत पान बराग से नहीं बल्कि मोटी मोटी लाठियों से होगा। पर फिर भी ना जाने क्यों लोग बाज नहीं आते। वैसे तो हमारे देश में शादी केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन है और इसे किसी जश्न से कम नहीं मनाया जाता। लेकिन आज जहाँ कोरोना के संक्रमण ने लोगों को बेहाल करके रखा है, हालात इतने बुरे हैं कि लोगों की जान बचा पाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में भला लोग शादी या दूसरे आयोजनों के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हमें तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अब आप खुद ही सोचिए, खुदा न खास्ता अगर किसी एक को भी संक्रमण हुआ तो उससे कितने सारे लोगों को संक्रमण हो जाएगा। लेकिन लोग इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके पहुंच जाते हैं दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए, ये सोचकर कि कम से कम 2-4 पकवान ही खाने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि पकवान के चक्कर में ऐसी लगेगी कि हॉस्पिटल के बिल से लेकर सीने के अंदर धड़कने वाले दिल तक सब कुछ हिल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि शादी को तो टाला जा सकता है, लेकिन अगर मौत आ गई तो भगाया नहीं जा सकता। ऐसे में शादी का प्रोग्राम कभी और कर लीजिए। अभी फोन पर रिचार्ज करवाकर बात करने से ही काम चला लीजिए, वरना हालात इतने बुरे हो जाएंगे कि बात करने लायक भी नहीं बचेंगे। अब हमारा काम तो समझाना है दोस्तों। हमने समझाने के साथ साथ आपको ट्रेलर भी दिखा दिया। बाकी फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो जाइए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनके अपनी जान का खतरा मोल लीजिए। फिर मत कहिएगा कि हमने आपको बताया नहीं। बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो दिल खोलकर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों यारों को भी शादी में जाने के लिए साइड इफेक्ट बताइए। और इसी तरह के मजेदार और ज्ञानदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।